नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछने के कुछ क्वेश्चनों के चांस हैं। तो उनको क्रम बाय क्रम से हम देखेंगे और उनके जवाब भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? पहला भूटान, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा बर्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। ठीक, अगर आपको जवाब पहले से पता हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो पहला है महमूद गजनवी, दूसरा बलबन, तीसरा अकबर, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह कब था इतिहासकार? महमूद गजनवी के में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? पहला है मोरक्को, दूसरा फारस, तीसरा तुर्की, चौथा है मध्य एशिया। तो यह आया कहाँ से था? मोरक्को से। ये सब क्वेश्चन देखो, ये पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक, ये आरआरबी में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो 2004 में जेपीएससी में, ये एसएससी में 2002 में, आरआरबी में 2005 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ये इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और देखें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो यह है कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं, पहला है 1784 ईस्वी में, दूसरा है 1800 ईस्वी में, तीसरा है 1857 ईस्वी में, चौथा है 1861 ईस्वी में। तो यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, या जेम्स प्रिंसेप को, या जॉन मार्शल को, या मार्टिमर हेविलर को कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था किसका? पुरातत्व का जनक। अगर आपको जवाब पता है तो आप पहले से ही कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और है सो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने जवाब सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा है R.D. बनर्जी, तीसरा है A. कनिंघम, चौथा है दयाराम साहनी। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे इसके खोजकर्ता। कौन थे? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? पहला है 1901 में, दूसरा है 1921 में, तीसरा है 1935 में, चौथा है 1942 में। तो इसका सही जवाब होगा 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? इसने दी, पहला है फाहियान, दूसरा है हेवेन इत्सांग ने, तीसरा है अल मसूदी ने, चौथा है अल बरूनी ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यही वाला अल बरूनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ठीक, पहले विकल्प देखते हैं इनके। पहला है 22 मार्च या 21 मार्च, दूसरा है 15 मई या 14 मई, तीसरा है 31 मार्च या 30 मार्च, चौथा है 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? किन के हेतु प्रयुक्त होती है? तो पहला है जीवाश्म, दूसरा पौधों के, तीसरा है चट्टानों के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण होती है किससे? जीवाश्म से प्रयुक्त होती है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में
शक संवत का वर्ष होगा? पहला 1931, दूसरा 1952, तीसरा 1966, चौथा है 2087। इसका सही जवाब क्या होगा? 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसको है? पहला है धर्मपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा है विजयसेन, चौथा है लक्ष्मण सेन। तो किसको यश प्राप्त है नए संवत चलाने का? लक्ष्मण सेन को। इसका सही जवाब क्या है? लक्ष्मण सेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, दूसरा है 78 ईसा में, तीसरा है 57 ईसा पूर्व, चौथा है 73 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब क्या होगा? 58 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? पहला अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है हर्ष, चौथा है समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो किस संवत पर आधारित है? पहला है कली संवत, दूसरा विक्रम संवत, तीसरा शक संवत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शक संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो पहला है 21 वर्ष, दूसरा है 78 वर्ष, तीसरा है 135 वर्ष, चौथा है 248 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 135 वर्ष। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? यह वर्ष होगा 600 वर्ष, दूसरा होगा 300, चौथा होगा तीसरा होगा 330, चौथा होगा 407। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 600 वर्ष होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रमी संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? साके का मतलब शक संवत। ठीक। पहला है 1908 साके, दूसरा 1918 साके, तीसरा है 1928 साके, चौथा है 1938 साके। तो इसका सही जवाब 1928 साके होगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है क्या है? पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा पृथ्वीराज विजय, तीसरा है परमाल रासो, चौथा है बीसल देव रासो। तो इसका सही जवाब पृथ्वीराज रासो। आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे 20 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, और ऐसे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और है सो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।